लाहौर के बीचों बीच एक ऐसी इमारत है जिसके गिर्द एक मशहूर इश्क की कहानी घूमती है। जी हाँ, यह है मकबरा अनारकली, जो एक मुगल बादशाह की मोहब्बत और फिर उसके गजब की दास्तान सुनाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस कहानी के पीछे की असल हकीकत क्या है। तो असल सवाल यही है, क्या ये मकबरा सिर्फ एक रोमानवी दास्तान का गवाह है या इसकी दीवारों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? चलें आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हम सब ने सुन रखी है, वो दास्तान जिसने इस मकबरे को हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। जो कहानी हम सुनते आए हैं उसके मुताबिक अनारकली का असल नाम था नादरा बेगम। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थीं कि अपने हुस्न के वजह से ही शहंशाह अकबर के दरबार का हिस्सा बनी। और बस यहीं से शुरू हुई वो ममनुआ मोहब्बत जिसने तारीख में एक नई दास्तान लिख दी। एक तरफ था शहजादा और दूसरी तरफ एक कनीज, और उनके दरमियान परवान चढ़ता इश्क। कहानी का सबसे ड्रामाई मोड़ तब आया जब एक भरे दरबार में शहंशाह अकबर की नज़र शहजादा सलीम और अनारकली पर पड़ी, जो एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। और फिर बादशाह के गज़ब का नतीजा ये निकला कि एक खौफनाक सज़ा दी गई। कहा जाता है कि अकबर के हुक्म पर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। तो ये तो थी वो मशहूर कहानी, लेकिन अब जरा इस कहानी से हटकर देखते हैं कि तारीख क्या कहती है, क्योंकि तारीखी हकाइक इस दास्तान को और भी पेचीदा बना देते हैं। असल सवाल तो यही है कि क्या ये दिल दहला देने वाली कहानी जो नस्लों से सुनाई जा रही है, उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं? यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नज़रियात हैं। एक तरफ तो वही मशहूर ज़माना कहानी है कि ये मकबरा अनारकली का है, और दूसरी तरफ रिसर्चर्स और तारीखदानों का कहना है कि ये मकबरा दरअसल शहजादा सलीम यानी जहांगीर की एक बीवी साहिब जमाल का है। अच्छा, एक मिनट के लिए ये भूल जाते हैं कि अंदर कौन दफन है। ज़रा खुद इस इमारत के सफ़र को देखते हैं, क्योंकि इसकी अपनी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। देखिए, ये इमारत हमेशा से सिर्फ एक मकबरा नहीं थी। मुगलों के बाद सिख दौर में ये खड़क सिंह की रिहाइशगाह बनी। फिर 1851 में इसे एक चर्च बना दिया गया। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर रही और आखिरकार 1923 में इसे पंजाब आर्काइव्स का दफ्तर बना दिया गया। मतलब इसकी पहचान सदियों तक बदलती रही है, और यही उसकी आज की शनाख्त है, और शायद सबसे अहम शनाख्त भी। आज इस मकबरे का सबसे बड़ा राज कोई रोमानवी कहानी या कोई दफन शख्सियत नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा राज वो लाखों तारीखी दस्तावेजात हैं जो इसकी दीवारों के अंदर महफूज हैं। जी, ये इमारत अब पंजाब आर्काइव्स डिपार्टमेंट का घर है। पंजाब आर्काइव्स को एक जिंदा तारीखी खजाना समझें, एक ऐसी जगह जहां इस पूरे खित्ते की किस्मत बदलने वाले कागजात, मुआहदे और रिकॉर्ड को आने वाली नस्लों के लिए संभाल कर रखा गया है। और इसकी दीवारों के अंदर तारीख का एक समंदर है। सोचे जरा, नायाब पेंटिंग्स, पुराने सिक्के और डाक टिकट, सरकारी मोहरें, यहाँ तक कि मुगल और बरतानवी दौर के हथियार और वो कीमती तारीखी तस्वीर जो पूरी पूरी कहानियां सुनाती हैं। लेकिन इन तमाम खजानों में एक दस्तावेज ऐसी है जो शायद सबसे ज्यादा हैरानकन और अहम है। 75 लाख रुपए। जी हाँ, ये वो कीमत थी जो महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों को कश्मीर का इलाका खरीदने के लिए अदा की थी। और इस तारीखी सौदे का असल मुआहदा सुनहरी हुरूफ में लिखा हुआ आज भी इसी मकबरे के अंदर महफूज है। और बात सिर्फ इस एक मुआहदे की नहीं है। यहाँ तो भगत सिंह, सर सैयद अहमद खान और मिर्ज़ा गालिब जैसी बड़ी शख्सियात से जुड़ा रिकॉर्ड भी मौजूद है। तहरीक आज़ादी के न जाने कितने ही अहम वाक़यात की दस्तावेजात यही महफूज हैं। तो इस तरह ये इमारत एक कहानी की अलामत से निकलकर अब हजारों सच्ची कहानियों की मुहाफ़िज बन चुकी है। आज ये मकबरा कोई भूली बिसरी यादगार नहीं, बल्कि एक जिंदा फ़ाल तहकीकी मरकज़ है। दुनिया भर से रिसर्चर्स, तलबा और मुसन्निफीन पंजाब की असल तारीख को समझने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। तो ये है इस इमारत की नई हकीकत, एक ऐसी जगह जो एक ऐसी कहानी की वजह से मशहूर हुई जिसका शायद कोई सबूत ही ना हो, आज अनगिनत सच्ची दस्तावेजी तारीखों की अमीन है। तो आखिर में ये सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, इस यादगार का असल वर्सा क्या है? वो एक खूबसूरत दास्तान जो शायद कभी हुई ही ना हो, या वो लाखों हकीकी तारीखें जो इसकी दीवारों में आज भी महफूज हैं?